वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 है ना, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन डिस्कस किया है, जिसमें मीन का बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। ये जो एक्सरसाइज 14.1 जो है ये बेसिकली मीन से रिलेटेड है, जिसको हिंदी में माध्य बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया गया है पहले वाले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 1 से लेके 7 तक जो लेक्चर बताया है उसमें बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है, क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है। जिन्होंने भी पहले वाला एक्सरसाइज नहीं देखा, पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप उस लेक्चर को देखिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा मीन का, है ना। तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि मैथ में कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास कंसेप्ट हम नहीं है तो हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। एक क्लास टीचर के पास क्या है? 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है एब्सेंट का, जो 40 स्टूडेंट है जो एब्सेंट किए उसका, ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। मतलब पूरा टर्म जो होता है ना, एक टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, तो एक टर्म में 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड किया गया, किसका? एब्सेंट का, जो क्लास एब्सेंट किए हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज। क्या निकालना है? मीन निकालना है। यहाँ से देखना क्वेश्चन को, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। मतलब कि कितना डेज स्टूडेंट एब्सेंट है उसका मीन निकालना है। तो अब यहाँ पर उसका डाटा दिया गया है, ये है क्लास इंटरवल, ये क्या है मेरा? फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ डेज कहाँ से कहाँ था? 0 से 6 में 0 से 6 दिन अब्सेंट करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 11 स्टूडेंट है। 6 से 10 डेज अब्सेंट करने वाले 10 स्टूडेंट है। 10 से 14 में 7, 14 से 20 में 4, 20 से 28 में 4, 28 से 38 में 3, 38 से 40 में 1। तो ये मेरा क्लास इंटरवल हो गया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। फ्रीक्वेंसी को किससे नोट किया जाता है? एफ से। तो हमको क्या करना है? मीन निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है बहुत स्मॉल है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डायरेक्ट मेथड, है ना। तो क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए मीन जब भी निकालना पड़ेगा तो ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी का जो साइज है वो मतलब बहुत छोटा छोटा नंबर दिया रहेगा, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। तो हमको 2 चीज़ यहाँ निकालना पड़ेगा। एक हो गया मिड पॉइंट, जिसको एक्स डिनोट किया जाता है, और यहाँ एफ इंटू एक्स, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि क्लास इंटरवल का जो गैप है सेम नहीं है। जैसे 0 से 6, यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ से 6 से 10 4 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, नीचे क्या है? 2 का गैप है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो एक निकालने के बाद जब अगर हम ऐड करते जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, है ना, चलिए, है ना, तो उसमें क्या था कि हर एक जगह क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस था क्या था? सेम था। तो एक निकाल दिए और बाकी सबको जितना डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो सारा का सारा मेरा निकल जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर एक को निकालना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले क्या आते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब x, और ये हो गया f इंटू एक्स। इसको इससे इंटू। मिड पॉइंट कैसे निकालने हैं? मिड पॉइंट निकालने के लिए हम तरीका बता चुके हैं। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, बीच वाला। मैंने इसके बीच 0 और 6 के बीच में क्या होगा? 3। मतलब ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, है ना। मिड पॉइंट निकालने के क्या? 0 + 6 डिवाइड बाई 2, तो 6/2 कितना आंसर हो गया? 3। जब भी मिड पॉइंट निकालना इस दोनों का ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई 2, तो 0 और 6 को ऐड किए तो कितना हुआ? 6, और उसको 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 3। उसी तरह इसको 6 10 और 6 जोड़ेंगे तो 6 + 10 16/2 मतलब कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो गया 8, है ना। क्योंकि यहाँ गैपिंग जो है सेम नहीं है। अगर गैपिंग सेम रहता तो एक निकाल लेते हैं और जितना का डिफरेंस होता उतना करके बढ़ाते चले जाते। पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे इसके बारे में, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है। 10 से 14 इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों का ऐड करेंगे। 14 और 10 कितना हो जाएगा? 10 + 14 24 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 12। ये हो गया मेरा 12, है ना। उसके बाद 14 से 20, 14 और 20, तो 14 + 20 डिवाइड बाई 2, 34 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 17। कितना हो जाएगा? 17। फिर कितना है? 20 से 28,
20 से 28, तो 20 + 28 डिवाइड बाई 2, 48 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ये हो गया मेरा 24, है ना। फिर कितना है 28 से 38, है ना, इसको भी क्या करेंगे, इस तरह निकालेंगे 28 से 38, तो 28 + 38 डिवाइड बाई 2, 28 से 38 दोनों को ऐड करेंगे 16, 66, 33, है ना, 33, 33, उसके बाद 38 से 40, 38 + 40 डिवाइड बाई 2, सॉरी 40 + 38, 8 4 3 7, 78 डिवाइड बाई 2, 39, ये क्या हो गया 39, है ना। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका है, इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि इस दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2, है ना, इस दोनों का ऐड करके डिवाइड बाई 2, दोनों क्लास जो दिया हुआ इसको ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, इस दोनों को भी ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, मतलब ऐड करते जाएंगे दोनों को और डिवाइड बाई 2 करते जाएंगे तो मेरा क्लास इंटरवल निकल जाएगा, है ना। अब मेरा मिड पॉइंट निकल गया, आप क्या निकालेंगे f इंटू एक्स, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है और ये x है, इसको इससे इंटू करके यहाँ लिखना है f इंटू एक्स, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा 11 3 जा 33 f इंटू एक्स, 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा 68, 24 4 जा 96, 33 3 जा 99, 39 1 जा 39, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा f इंटू एक्स निकल गया, है ना। अब क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx, तो सिग्मा fx बाई सिग्मा f, तो सिग्मा f मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, ये फ्रीक्वेंसी f और सिग्मा का मतलब बता चुके हैं पहले भी, क्या होता है सिग्मा का मतलब सम होता है, मतलब टोटल का जोड़, तो सिग्मा f मतलब f में जितना है फ्रीक्वेंसी में सबको सम करना है, तो जोड़ेंगे 11 21 7 28 30 2 36 39 40, यहाँ दिया भी हुआ कितना कि 40 स्टूडेंट, यहाँ ऐड करके भी आ रहा कितना आ रहा है 40 स्टूडेंट, यही तो है, यहाँ क्वेश्चन में भी है 40, यहाँ से भी ऐड करके 40 ही आ रहा। आप क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे सिग्मा fx, सबको ऐड करेंगे 3 7 15 39 कैरी 1 3 3 3 6 6 और 9 15 15 of 9 30 38 38 और 8 46 46 और 3 49 49 499 इसको एक बार और ऐड कर लेंगे, है ना, क्योंकि अगर कहीं भी मिस्टेक होगा तो आंसर तो आएगा लेकिन क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसको सावधानी पूर्वक हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मीन जो डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं उसमें ऐडिंग और मल्टीप्लिकेशन यही दो काम है जिसको हम लोग को सावधानी से धीरे धीरे करना पड़ेगा, है ना। 7 8 15 3 3 6 20 24 8 3 11 19 20 25 32 34 499, है ना, और यहाँ कितना है सिग्मा है 40। अब यहाँ निकालेंगे क्या हम लोग, मीन, तो मीन का क्या फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx, स्पेस कम है ना, बाई क्या होता है सिग्मा fx बाई, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना, सिग्मा fx कितना है और सिग्मा f कितना है। अब मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, यहाँ से मीन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला सिग्मा fx बाई सिग्मा f, तो सिग्मा fx सॉरी सिग्मा fx कितना है 499 और सिग्मा f कितना है 40, 499 डिवाइड बाई 40, इसको डिवाइड करेंगे साइड में लिख करके 499 डिवाइड बाई 40, 40 बन जा 49 पॉइंट नहीं 40 बन जा 40, फिर क्या 9 नहीं 14 2 जा 18 9 पॉइंट आप देंगे, आगे कोई डिजिट नहीं है 0।
999 सी 9 में 0 9 में हट गया तो यहाँ 1 बचेगा ना, हाँ फिर 0 9 में 0 गया तो यहाँ 9, अच्छा 9 में हट गया तो 19 41 जब 9 में 0 गया तो 9 9 में हट गया तो 1 14 का टेबल में कितना बार में कटेगा, 14 4 16 1 6 0 0 3 है ना, उसके बाद 0 दुनिया से 280 0 12.475 है ना, पूरा कट गया 14 1 40 पूरा है ना, 12.28 80 0 है ना। तो कितना आंसर आ गया मीन का, मीन इक्वल टू 12.475, मीन इक्वल टू 12.475, ये हो गया हम लोग का आंसर है ना। इसमें क्या था कि क्लास इंटरवल का जो गैपिंग था क्या था, क्वेश्चन में सेम नहीं था है ना, इसलिए क्या करें मिड पॉइंट निकालने के लिए हर एक टर्म को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ा है ना। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है ना। और इस एक्सरसाइज में बस एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है ना, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम लोग का 14.1 कंप्लीट हो जाएगा है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस लेक्चर को देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में मीन के बारे में बताया गया है कि मीन होता क्या है ना। और जिसमें क्या है कि डायरेक्ट सिर्फ नंबर दिया रहता है, उसमें मीन निकालने का क्वेश्चन दिया रहता है, जो कि 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, वही डिस्कस किया गया है ना। वहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा है ना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग का 14.1 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।